वंशी विभूषित करालव पीतांबरा सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चूर प्रभु जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए मनवाड़ी को पावन करें, प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सूतख्यायि कथा सारं मम कर्णरसायन। श्रीमद् भगवत कथा के परम रसिक सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। कथा के परम निष्णात हैं। जहाँ भी कथा होती है बड़े श्रद्धा सुमन के साथ वहां पे बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। उसी समय शौनक जी जो 88,000 ऋषियों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पे पहुंचे और सूत जी महाराज जी से नमस्कार करके बोले, गुरुदेव आप कृपा के सागर हैं और आप नर रूप में हैं, लेकिन आप नारायण हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब यह संसार कलमे कसाय से पूर्णतः भरा हुआ है। जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से किस तरह से विवेक का सृजन होता है और जीव में दैवी शक्ति किस तरह से प्रादुर्भाव हो, कृपया आप इसे बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे ही आपका ज्ञान जीव के अंतःकरण में प्रवेश करता है पूरा अंतःकरण प्रकाशवान हो जाता है। आप सद्गुरुदेव महाराज हैं। आपकी कृपा जिन जिन जीवों पर जिन जिन प्राणियों पर आपकी कृपा पड़ी है वो धन्य हो गए हैं। साक्षात वो नारायण के स्वरूप हो गए। जिस तरह से ध्रुव जी को आपकी कृपा मिली और प्रहलाद जी को भी आपकी कृपा मिली और ये दोनों लोग नारायण स्वरूप हो गए। आपका ये जो ज्ञान है ये हमारे कर्णों के कर्ण रंध्र के रसायन है। प्रभु आपके पैरों के जो नख है इसमें करोड़ों मणि। अगर हमारी आंखें या किसी जीव की आंखें इस पैरों के नख को देखती है तो आंखों को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि आपके पैरों के रज की धूल का हम काजल बना करके आंखों में लगाएं तो हमारी आंखें निर्दोष हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का आंखों में दोष नहीं रहता। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कबूला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कबूला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कबूला है। गुरु
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौनक जी के विनम्र वाणी से पुलकित श्री सूत जी महाराज बोलते हैं, ऋषियों, तुम्हारे श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम लोगों को अमर कथाओं का सार सर्वस्व सुनाने जा रहा हूँ, उसे सावधान होकर के सुनो। नैमिषारण्य क्षेत्र के बटक छाया के नीचे जैसे ही महाराज सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए, तुरंत देवलोक से देवता लोग स्वर्ग सुधामृत लेकर के उपस्थित हो गए और सुखदेव जी महाराज से नमस्कार करके उनके सामने रख दिया। परमहंस सुखदेव महाराज जी पूछते हैं कि ये क्या है? देवता बोलते हैं, महाराज ये अमृत कलश है, इसमें अमृत है। मैं चाहता हूं कि यह अमृत महाराज परीक्षित को पिला दिया जाए और हर कथामृत हम देवताओं को पिला दिया जाए, तो जो मरने की समस्या है महाराज परीक्षित के सामने वो समाप्त हो जाएगी, अमर हो जाएगी। सुखदेव महाराज जी बोलते हैं कि देवताओं, विनिमय समानता बस समान वस्तु के साथ होती है, असमान वस्तु के साथ विनिमय नहीं होता। तुम्हारा ये जो स्वर्ग सुधामृत है ये कांच का टुकड़ा है, अब मेरा जो हरिकथामृत है ये करोड़ों मणि के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व पांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवान् जहास। व्यास जी महाराज सुखदेव जी का एक नाम रखा है ब्रह्मरात्रि और महाराज परीक्षित का नाम विष्णुरात्रि। इन दोनों वक्ताओं श्रोताओं को मां के गर्भ से ही जगदीश्वर का दर्शन हुआ है, जगत का दर्शन बाद में हुआ। व्यास जी महाराज बोलते बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी महाराज जब 12 वर्ष के हुए मां के गर्भ में थे, बाहर नहीं निकल रहे। बोले बाहर निकलो। बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये माया मुझे लपेट लेगी। तो भगवान से विनम्रता पूर्वक व्यास जी महाराज अनुरोध किए। भगवान आकर के स्वयं बोलते हैं बेटा ये माया मेरी है, तुझे कुछ भी नहीं करेगी, अब तुम बाहर निकलो मां के गर्भ से। कहने का तात्पर्य जब तक जीव मां के गर्भ में रहता है तब तक वह पवित्र और निर्मल होता है, और जैसे ही वह जीव बाहर निकलता है वह माया में लिपट जाता है। भूमि परार धावर पानी भूमि गिरा जले धावर पानी भूमि गिरा नीचे आता है वो मलिन हो जाता है, और जब तक आकाश में रहता है तब तक निर्मल रहता है। उनने उनका उपहास करके बोले तुम लोग ठगियाए हो, यहाँ से भागो। हम अपना ये तुम्हारे कांच के टुकड़े के समान जो अमृत है, इसे हम मणि के समान सुधा हरिकथामृत का विनिमय नहीं करेंगे। देवता लोग जाकर के यदि तुम सुखदेव महाराज जी बोलते हैं कि यदि तुम भक्त बन करके आए होते तो मैं तुम्हें कथामृत पान करा देता, लेकिन तुम भक्त बन के नहीं आए हो, तुम सौदागर बन के आए हो। सौदागर बन के आए, इस कारण से मैं तुम्हें हरिकथामृत नहीं पान कराऊंगा, यहाँ से भाग जाओ। यह संसार है, संसार में मरना जीना लगा रहता है। संसार इस संसार में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं।
इसलिए तुम्हें सत्संगत नहीं पता, सत्संग कैसे किया जाता है इसका अनुशासन नहीं पता। पहले इसको सीखो, किस तरह से हमें सभा कक्ष में प्रवेश करना चाहिए, पहले इसको सीखे, इसके पश्चात तुम मेरे पास आने का प्रयास करो। ये ऐसी देव कथा है, ये ऐसी कथा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। यह केवल भूमंडल में ही सुलभ कथा है। महाराज पर सुखदेव महाराज जी बोलते हैं कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने